नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 20 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो पूरे सेट को लगाइए और साथ में आपके जितने नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इससे पहले के मॉक टेस्ट की वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने उनके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉक टेस्ट की वीडियो और टेक्निकल सेक्शन की वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मैग्नेट टर्म टू द इलेक्ट्रिकल टर्म ऑफ कंडक्टेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिकल टर्म में कंडक्टेंस होता है, ऐसे ही बताना है मैग्नेटिक टर्म में कौन सा इनमें से टर्म होता है। तो दोस्तों, कंडक्टेंस जैसे इलेक्ट्रिकल में होता है, वैसे ही मैग्नेट टर्म होता है परमियनेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, जिसको शायद हिंदी में कहते हैं प्रवेश्यता। ठीक है दोस्तों, कंडक्टेंस का जो अपोजिट होता है परमानेंस, यानी कि किस फॉर्म में कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल में, और मैग्नेटिक में क्या है, परमानेंस। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर आपको बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। थ्री फेज जो सिंक्रोनस मोटर है, इसमें आपको स्पीड वेरिएशन बताना है। तो दोस्तों, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, इसमें स्पीड वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि ये कौन सी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर, और इसमें स्पीड लगभग नियत रहती है। तो इसमें जो आपका स्पीड वेरिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कि आपका यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। स्पीड में आपका यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है के, उसकी वैल्यू आपको बताना है, क्या फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों, वो होता है के बराबर में N2/N1 इक्वल टू में E2/E1। ई क्या है, वोल्टेज है, एन क्या है, रेशियो है, टर्म्स। जो कॉइल में रेशियो होते हैं, प्राइमरी ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और I1 I2 क्या है, ये करंट है दोस्तों। तो जो रेशियो होते हैं वो वोल्टेज के समानुपाती होते हैं, जबकि करंट के इन्वर्सली, इसलिए यहाँ पर I1/RT है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। के बराबर N2/N1 इक्वल टू में E2/E1 बराबर में I1/I2। तो फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ क्लैम्पर टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट शुड बी। ठीक है, क्लैम्पर में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये होनी चाहिए लार्ज। यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर किस में नीड्स है। दोस्तों, ये होता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनपुट्स में आपका लगा होता है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, केंद्रीय टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, मतलब सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट है, स्थिर धारा बैटरी चार्जिंग विधि के क्या नुकसान होते हैं। तो जो आपकी कांस्टेंट करंट बैटरी चार्जिंग की विधि है, उसमें आपको बताना है कि इसके क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, इसका ये नुकसान ये है, सेकंड वाला है, यह एक बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक समय लेता है। ठीक है दोस्तों, उसका क्या नुकसान है कि चार्जिंग टाइम इसमें ज़्यादा होता है, मोड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पैरामीटर का प्रयोग एक छोटे सिग्नल और बड़े सिग्नल के एम्पलीफायर के बीच अंतर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे सिग्नल का एक बड़े सिग्नल का एम्पलीफायर, उनके बीच डिफरेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा पैरामीटर। तो ये होता है इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी। ठीक है, यूजेटी की कौन सी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो दोस्तों, इसकी है फोर्थ वाला आंसर मैक्सिमम परमिटेड पीक वोल्टेज। इसका जो आंसर है बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन इन केस ऑफ अर्थ लीकेज द डिवाइस यूज्ड इन। अर्थ लीकेज की कंडीशन में कौन सी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फोर्थ, ELCB, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, ELCB। फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकेज फ्लक्स सेट अप रिएक्टेंस EMF विच इज कॉल्ड एज। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन FM द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज। FM यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसे वेरी करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेव ओनली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है और उसके एम्पलीट्यूड के अनुसार ही उसकी जो कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है वो चेंज करती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC इज
स्टेज ऑफ एफएम रिसीवर, एएफसी जो एफएम रिसीवर में हम यूज़ करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, उसका आंसर है करेक्ट था ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी। जो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम सुधारने के लिए एएफसी का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एलसी ट्यून सर्किट यूज्ड इन अ रिसीवर। ठीक है, एलसी ट्यून सर्किट का जो रिसीवर हम यूज़ करते हैं उसका आपको फ़ायदा बताना है दोस्तों। उसका यूज़ करते हैं हम ट्यून द डिजायर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एफ अलाइनमेंट इज डन बाय सेटिंग। आर एफ अलाइनमेंट होता है जो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, उसका सही आंसर है द ट्रिमर एंड फेराइट कोर या पैडेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंक्रीजिंग द सिलेक्टिविटी ऑफ अ रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में सिलेक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो क्या होगा, क्या करना होगा, तो ठीक है, अलाइन द आई एफ स्टेज प्रॉपरली, अलाइन द आर एफ स्टेज प्रॉपरली, यूज एन एरियल ऑफ सुटेबल साइज एंड टाइप, या फॉलो ऑल दी अबव। तो दोस्तों उसका सही आंसर है फोर्थ वाला फॉलो ऑल दी अबव स्टेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे जो टर्म्स हैं इनको फॉलो करना होगा इन सेलेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बैटरी कट ऑफ सर्किट यूज्ड। जो लो बैटरी कट ऑफ सर्किट होता है उसका किस में यूज हम करते हैं दोस्तों, इसका यूज करते हैं कट ऑफ द लोड फ्रॉम द इन्वर्टर, इन्वर्टर से लोड को हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्टैक्टर में हैव सेवरल। तो जो कॉन्टैक्टर होता है उसमें कौन कौन से जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं एनओ और एनसी, ये दोस्तों कॉन्टैक्टर होते हैं। तो इन दोनों का ही हम यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट्स में। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई यूनिट विल यू प्रेफर टू ऑपरेट अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लियंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करते हैं हम सबसे ज़्यादा किस में, माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रडार एंटीना परफॉर्म स्कैनिंग ओवर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सराउंडिंग स्पेस, विच टाइप ऑफ स्कैनिंग इज यूज टू शिप रडार। ठीक है, कौन सी जो स्कैनिंग है हम शिप टू शिप रडार में हम यूज़ करते हैं, तो उसका सही आंसर है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग का हम यूज़ करते हैं इसमें शिप टू शिप रडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई नहीं है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की बताना है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैक्सवेल इसकी यूनिट होती है, टेस्ला भी इसकी यूनिट होती है, ये सीजीएस में, ये एसआई में, और बेवर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर बेवर इसकी इकाई नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स प्रीकोट जूल द्वारा प्रयोगात्मक रूप से किया गया धारा भाग चालन का उत्पन्न ताप किसके समानुपाती होता है। दोस्तों आपको हीट का फॉर्मूला पता होगा, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर यानी करंट, तो यहाँ पर आप देख लिए एच किसके समानुपाती है, करंट के वर्ग के, यानी कि आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, एच समानुपाती है करंट के वर्ग के। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इससे रेलवे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एच हीट होती है, आई करंट, आर रेजिस्टेंट, टी टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव ऑफ 4 गीगाहर्ट्ज टू 20 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 4 से 20 गीगाहर्ट्ज में हम किस एंटीने का हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। यागी एंटीना जो होता है वो हम टीवी के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रो एंटीना ये मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। ठीक है, अब होता है पीडीए यानी कि पैराबोलिक डिश एंटीना जो होता है वो होता है इस गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है 4 गीगाहर्ट्ज टू 20 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डिश एंटीना भी हाई के लिए होता है लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोन सर्विस इज ऑपरेटेड इन द फ्रिक्वेंसी बैंड। जो सेल फोन यानी कि मोबाइल फ़ोन होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी ऑपरेटेड है किस बैंड में होती है दोस्तों, उसका सही आंसर है 800 से 900 मेगाहर्ट्ज, इनके बीच में उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एलईडी या एलसीडी पैनल के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा करंट को नियंत्रित करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टर, यानी कि फर्स्ट वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, प्रतिरोधक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण का एक हिस्सा अंतरिक्ष में प्रकीर्णित है और दूसरा बड़ा हिस्सा बादलों द्वारा परावर्तित होता है, इसका केवल कितने % तक भाग हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, ये आपको बताना है दोस्तों। सूर्य का रोशनी का कितने % भाग हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
47% ही हम सूर्य से आने वाली रोशनी को ले पाते हैं, जबकि जो 53% है वो बादलों से रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है, 47। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ट्रांसफार्मर हैविंग मैनी टैपिंग यूज्ड इन अ लाइन इंटरेक्टिंग यूपीएस, द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर इज। ठीक है दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर का नेम बताना है दोस्तों, इसका नाम होता है बक बूस्ट ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ एएम, एएम की इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है? लो कम्युनिकेशन रेंज, पुअर ऑडियो क्वालिटी, नॉइज इफेक्ट इस प्रेजेंट, ये होता है कॉम्प्लेक्स सर्किटरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इसमें नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है एफएम में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ वीडियोकॉन कैमरा, यानी कि वीडियोकॉन जो कैमरा होता है उसका प्रिंसिपल आपको बताना है किस इफेक्ट पे आधारित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोटो कंडक्शन इफेक्ट। जो वीडियोकॉन कैमरा ट्यूब होती है वो आपकी फोटो कंडक्शन इफेक्ट पे आधारित होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें हमारी जो 4 फिंगर होती है ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है दोस्तों, और थंब होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 फिंगर पूछी गई थी, तो किसका? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द पॉइंटर इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज, जो आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो पॉइंटर बना होता है इस तरह का, वो किसको, उसको फोर्स यानी कि मूव करने के लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? दोस्तों उसको कहते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे ही आपकी कोई इनपुट दी जाती है तो वहाँ पर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है, जिससे आपका जो पॉइंटर है वो मूव करता है। और ये किसका बना होता है? एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट टेस्ट कैन नॉट बी डन विद अ मल्टीमीटर, यानी कि मल्टीमीटर से कौन सा टेस्ट आप यहाँ से नहीं कर सकते? करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज और डीसी मोटर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट फॉर मोटर वाइंडिंग, ये भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मोटर। दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि इसको हम मेज़र करते हैं मेगर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसके द्वारा मेजर करते हैं? मेगर के द्वारा, ना कि मल्टीमीटर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, जो कि इसमें बताना था कौन सा टेस्ट इसमें नहीं कर सकते। तो फोर्थ वाला इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक BC147 ट्रांजिस्टर है, ये बताना है ये किससे बना होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों BC147, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। इसमें दोस्तों बी अलग रिप्रेजेंट करता है, सी अलग रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको यहाँ पर सबके बारे में बता देता हूँ। अगर दोस्तों पहला टर्म्स यहाँ पर ए हो तो ये जर्मेनियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वी हो तो ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर सी हो तो ये होगा गैलिनियम आर्सेनाइड, और डी हो तो इंडियम एंटीमोनाइड। ये पहले टर्म्स के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, पहला टर्म्स यानी कि BC47 दिया है। अगर BC में से यहाँ पर अगर पहला टर्म्स बी की जगह ए होता तो ये होता जर्मेनियम, बी है तो सिलिकॉन, सी है तो गैलिनियम आर्सेनाइड, और डी है तो इंडियम एंटीमोनाइड। फिलहाल इस क्वेश्चन में बी पूछा गया तो बी है सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जो दूसरा टर्म्स होता है उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर सी, दोस्तों यहाँ पर होते हैं 4 टर्म्स, C, D, F और P। अगर यहाँ पर सी है तो दोस्तों ये है ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, अगर डी है तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, एफ है तो लो पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, एंड पी है तो हाई पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया, आप थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी गैलियम आर्सेनाइड, डी इंडियम एंटीमोनाइड। सी है तो अगर सेकंड टर्म्स सी है तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, डी है तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, एफ है तो लो पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, एंड पी है तो हाई पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था BC ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, तो इसका आप सही आंसर है सिलिकॉन, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर यानी कि तापमान के निम्नलिखित में से किस स्केल पर तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता? इनमें से कौन सा स्केल है जिसमें टेम्परेचर कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होता? तो उसका सही आंसर है केल्विन। दोस्तों आपको पता होगा केल्विन के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं, और जो मिनिमम हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है वो -273 है। ठीक है, इससे मिनिमम हमारा पास टेम्परेचर नहीं है
ठीक है, इतना ही लेते हैं माइनस। जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, +273। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केल्विन की स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट है, नेगेटिव में ये केल्विन नहीं जाता है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रडार द सेम एंटीना इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विच हैज़ 2 स्विचेस नेम्ड TR एंड ART। किस में स्विचेस होते हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों डुप्लेक्सर में। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंडविड्थ ऑफ AM ब्रॉडकास्टिंग चैनल इज इक्वल टू। जो AM की बैंडविड्थ होती है वो आपको बतानी है कितनी होती है। तो दोस्तों AM की जो बैंडविड्थ होती है वो 2 ऑफ FS होती है, यानी कि डबल साइड बैंड, डबल ऑफ द साइड बैंड के डबल में। तो यहाँ पर थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रोफोन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग। माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, दोस्तों सही आंसर है फर्स्ट, आउटपुट वोल्टेज एट गिवन साउंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल क्लॉक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पल्स किसके द्वारा जनरेट की जाती है। कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पल्स तो दोस्तों की जाती है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों कभी आपकी पल्स को स्ट्रेच करने की बात आ जाए तो यहाँ वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलपिट जो ऑसिलेटर होता है क्या जनरेट करता है। कॉलपिट जो ऑसिलेटर होते हैं जितने भी इस दोस्तों ये क्या करते हैं, साइन वेव को हमारे जनरेट करते हैं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर एम्पलीफायर कैन डिलीवर मैक्सिमम पावर लोड को। कौन सी इनमें से लोड को मैक्सिमम पावर देते हैं, दोस्तों उसका सही आंसर है क्लास सी। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इसकी 80% अराउंड। ठीक है, 80 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी जो अगर आपको मैक्सिमम लोड को पावर देनी है तो क्लास सी का यूज़ करते हैं। और अगर क्लास ए की एफिशिएंसी की बात की जाए तो दोस्तों कितनी, 25% विदाउट ट्रांसफार्मर के। क्लास बी 78.5। कुछ लोग इसमें डाउट में है कि बी की सर 60 होती है, वो कमेंट कर रहे थे दोस्तों। क्लास बी एम्पलीफायर की होती है 78.5। ठीक है, और क्लास ए वी की होती है 50 से 78.5 के बीच में। क्लास सी की होती है 80। सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी इसी में होता है, और सबसे कम डिस्टॉर्शन की बात करें तो क्लास ए में होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका मैक्सिमम लोड पावर पूछा था, तो आपका फर्स्ट आंसर यानी क्लास सी एम्पलीफायर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर फॉलोअर हैज़ वोल्टेज गेन। एमीटर फॉलोअर वोल्टेज गेन बताना है, तो इसमें होता है <1। ठीक है, वोल्टेज गेन की बात की जाए एमीटर फॉलोअर में तो <1। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में इनपुट आउटपुट फ्रिक्वेंसी का रिलेशन बताना है। हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो दोस्तों यहाँ पर हाफ वेव में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है इनपुट के बराबर होती है, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर फुल वेव पूछा होता तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता, फुल वेव की कंडीशंस में। फिलहाल यहाँ पर हाफ वेव है, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, इनपुट के बराबर होती है आउटपुट फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परसेंटेज रेगुलेशन जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका फॉर्मूला बताना है, तो दोस्तों उसका होता है VNL, यानी कि नो लोड, FL होता है फुल लोड इनटू VNL माइनस FL अपॉन FL, यानी कि नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड इनटू में 100। ये परसेंटेज जो वोल्टेज रेगुलेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में नीचे फुल लोड होता है। यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड, यानी कि ट्रांजिस्टर में कौन सी लेयर को हल्का लाइटली डोप्ड किया जाता है। तो उसका सही आंसर है बेस रीजन को लाइटली डोप्ड किया जाता है, जबकि एमीटर हाईली डोप्ड होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला आंसर है बिल्कुल सही होगा, बेस को लाइटली डोप्ड। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिफरेंट स्टेट डज अ 5 बिट असिंक्रोनस काउंटर है। आपके पास 5 बिट का असिंक्रोनस काउंटर है, उसमें डिफरेंट स्टेट बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए केवल होता है फॉर्मूला 2 की पावर n। अब यहाँ पर आप 2 की पावर 5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32, यानी कि यहाँ पर 32 आपकी डिफरेंट स्टेट होंगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसाजुस फिगर्स आर यूज्ड इन द मेजर ऑफ। जो लिसाजुस फिगर होते हैं ये आपके सीआरओ में यूज़ होते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं दोस्तों फ्रिक्वेंसी के लिए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए। और ये लिसाजुस फिगर जो होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, डमलाकार, ये 8 की आकृति के शेप में ये लगभग बनते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ मार्कोनी एंटीना इज केप्ट इक्वल। जो मार्कोनी एंटीना होता है उसकी हाइट कितनी रखी जाती है बतानी है। मार्कोनी एंटीना का यूज़ हम करते हैं मीडियम फ्रिक्वेंसी पर, और इसकी हाइट रखी जाती है λ/4।
4, यानी कि आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, फोर्थ लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओपैम्प दी द यूज़ ऑफ नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज। ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक का यूज़ हम किस लिए करते हैं? तो दोस्तों नेगेटिव फीडबैक की बात आ जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखते हैं हम, स्टेबिलिटी कहाँ है। ऑप्शन में अगर स्टेबिलिटी आप दिख गई है और नेगेटिव फीडबैक पूछा हुआ है तो आपका समझ लो वही आंसर है, बिना आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफिकेशन। यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा, गेन को स्टेबल बनाता है, ये स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बैक ईएमएफ इज एब्सेंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो एब्सेंट नहीं है, तब क्या होगा दोस्तों? तब क्या होगा? मोटर विल बर्न, मोटर जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मोटर विल बर्न, आपका थर्ड आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी जो 555 यानी कि टाइमर आईसी जो 555 होती है उसका यूज़ हम किस में करते हैं? दोस्तों इसका होता है एक तो टाइमर सर्किट में टाइमर आईसी, और दूसरा होता है मेकिंग ऑसिलेटर बनाने में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन रिक्वायर्ड फॉर 16:1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें आपको कंट्रोल लाइन बतानी है। तो दोस्तों 16:1 में अगर आपको पूछ लिया जाए तो जो आपकी 16 है, ठीक है, इसको आप 2 की पावर n में डिवाइड यानी कि चेंज कर लीजिए। 16 को 2 की पावर n में क्या रखेंगे? 2 की पावर 4। अब जो यहाँ पे n की वैल्यू आती है वही इसमें होती है कंट्रोल लाइन, यानी कि यहाँ पर आप कितनी कंट्रोल लाइन होंगी? 4। 16 कितना होता है? 2 की पावर 4, 4 कंट्रोल लाइन। यहाँ पर अगर 32 21 दिया होता है तो 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। तो वहाँ पर आपकी जो कंट्रोल लाइन होती है 5। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला यानी कि 4 कंट्रोल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज़ पूरे सेट को अच्छे से लगाइए और आपके जितने नंबर बनते हैं प्लीज़ ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से अपने क्वेश्चन जो है लगा सकें। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखते रहिए मेरे सभी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।